प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का सेक्शन ए का महत्वपूर्ण बिंदु है। रोमन भूगोलवेत्ता टोलेमी के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से होता है कि भूगोल के विकास में टोलेमी के योगदान की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं टोलेमी, इनका पूरा नाम है क्लौडियस टोलेमी। क्लौडियस टोलेमी, और इनका जो जन्म काल है वो है 90 से 168 ईस्वी। इनका ये जन्म काल है टोलेमी का। तो टोलेमी के जन्म के बारे में कुछ विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र के समीप टालमी नामक ग्राम में हुआ था। मिस्र के समीप टालमी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, देखो टोलेमी की जो स्पेलिंग है वो काफ़ी रोचक है। अंग्रेजी में अगर इनकी स्पेलिंग जो है वो जो है PTOLEMY, टोलेमी PTOLEMY। ये अंग्रेजी में इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जब बोलते हैं तब जो है P साइलेंट होता है। हम टोलेमी के कार्यों के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, टोलेमी जो है मूलतः खगोलज्ञ थे और ये गणितज्ञ थे, मानचित्रकार थे। इन्होंने खगोल विज्ञान पर, गणितीय भूगोल पर, मानचित्र कला पर और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। प्राचीन काल के समस्त यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में टोलेमी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगर टोलेमी की रचनाओं को देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना अल्मागेस्ट है। अल्मागेस्ट जो कि खगोल विज्ञान पर आधारित है और ये जो है अरबी भाषा में संकलित है, संरक्षित है। अल्मागेस्ट, तो अल्मागेस्ट रचना अरबी भाषा में संरक्षित है, खगोल विज्ञान की कृति है। इसमें 2 लघु कार्य हैं, द ऑप्टिक्स और द टेट्राबिब्लोस। इसके बाद दूसरी रचना है एनालेमा, फिर है ज्योग्राफिक सिंथेटिक्स, फिर है ग्रहीय सिद्धांत या हाइपोथेसिस ऑन प्लैनेट, और 8 खंडों में रचित इनकी प्रमुख रचना है द ज्योग्राफिया। द ज्योग्राफिया, जिसे गाइड टू ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये नेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था कि गाइड टू ज्योग्राफी किस पुस्तक को कहा जाता है, तो टोलेमी की द ज्योग्राफिया पुस्तक को गाइड टू ज्योग्राफी कहते हैं। यह द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी भी कहलाती है और इस पुस्तक में मानचित्र प्रक्षेपों के उत्तम सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ज्योग्राफिया में संसार का एक मानचित्र है और 26 अन्य मानचित्र हैं, और इन मानचित्रों से संसार की सर्वप्रथम मानचित्रावली तैयार हुई थी। तो ज्योग्राफिया पुस्तक में संसार की पहली मानचित्रावली यानी पहली एटलस तैयार हुई थी। विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात अरब भूगोलवेत्ताओं ने टोलेमी के ग्रंथों को सुरक्षित रखा था। टोलेमी जो है मानचित्र निर्माण कला में काफ़ी रुचि रखते थे और उनका मत था कि भूगोल जो है विज्ञान, भूगोल विज्ञान मानचित्र निर्माण कला वर्णन से संबंधित विषय है। विद्यार्थियों, टोलेमी ने कई क्षेत्रों में हिपार्कस का अनुसरण किया है और उन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल खींचकर प्रक्षेप को अपनाया
और उस पर विश्व मानचित्र की रचना की थी। यानी कि इनका जो विश्व मानचित्र है वो प्रक्षेप पर आधारित है। अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से प्रक्षेप पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया था और टोलेमी को ही मानचित्र प्रक्षेप के संबंध में अक्षांश देशांतर का शब्दों का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान माना जाता है। अगर प्रक्षेपों की बात करें तो टोलेमी ने शंक्वाकार प्रक्षेपों के रूपांतरण किए थे और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया था। टोलेमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। कुछ विद्वान टोलेमी को भावहरणकर्ता यानी कि साहित्यिक चोर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसने मेरिनस ऑफ टायर और हिपार्कस के कार्यों का उपयोग किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। टोलेमी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उनके कुछ मौलिक कार्य भी हैं, तो ये आरोप लगाना कई हद तक सही नहीं है। टोलेमी प्रधान मध्याह्न यानी कि प्राइम मेरिडियन को कैनारी द्वीपों से गुजरता मानता था। टोलेमी प्रथम व्यक्ति था जिसने मानचित्र में राह यानी कि वोल्गा नदी की पहचान की और अंकित किया था। टोलेमी ने ही सबसे पहले गंगा की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दिखाया था। वह हिंद महासागर को चारों ओर से घिरा हुआ मानता था और टोलेमी ने बहुत अच्छी कल्पना की थी कि हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप है। ऐसी कल्पना टोलेमी ने की थी। वो वास्तव में यह जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोजा था। टोलेमी ने जो संसार के मानचित्र का निर्माण किया था उसको इमेगो मुंडी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टोलेमी का संसार का मानचित्र इमेगो मुंडी के नाम से जाना जाता है और ये कई शताब्दियों तक मान्य रहा। देखो, ये टोलेमी का विश्व मानचित्र है जो कि इमेगो मुंडी के नाम से जाना जाता है। इसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया है। इसके अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल की सहायता से प्रक्षेप के आधार पर इनके विश्व मानचित्र की रचना की है। लेकिन इनका जो मानचित्र है ये वास्तव में कई भौगोलिक खोजों का आधार भी रहा है, क्योंकि टोलेमी का जो मानचित्र है वो पोसिडोनियस के परिमाप के आधार पर रचित है और इसमें ज्ञात विश्व की दूरी 180 डिग्री देशांतर के स्थान पर 130 डिग्री रही है। तो इस दोषपूर्ण मानचित्र से प्रभावित होकर के कोलंबस ने अमेरिका को एशिया समझकर एक नई दुनिया की खोज कर डाली थी। टोलेमी के ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं व अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा यानी कि अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा मिली थी। टोलेमी ने अनजान भूमि को, अज्ञात भूमि को टेरा इनकॉग्निटा की संज्ञा दी है। तो हम देखें, अगर भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टोलेमी का काल चरम बिंदु था, जिसे यूनानी और रोमन लोगों ने प्राप्त किया था। ये यूनान व रोमन भूगोलवेत्ताओं में सर्वप्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, काफ़ी प्रख्यात भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। टोलेमी ने पश्चिमी यूरोप के कई प्रदेशों का सविस्तार वर्णन किया है। उन्होंने ज्योग्राफी के द्वितीय खंड में यूरोप के फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, मध्य यूरोप आदि प्रदेशों की विभिन्न प्रादेशिक विशेषताओं का भौगोलिक वर्णन किया है। उन्होंने एशिया के भारत, चीन, पश्चिमी और मध्य एशिया की भौगोलिक विविधताओं का भी वर्णन किया है। संभवतः अल्प जानकारी के कारण टोलेमी ने अफ्रीका के केवल उत्तरी भाग और नील नदी के विषय के बारे में ही लिखा है। टोलेमी ने नील नदी का स्रोत कोलाई झील यानी कि तंजा झील को इन्होंने माना है। तो विद्यार्थियों, आपको टोलेमी के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। अगले पृष्ठ पर ये जो है टोलेमी का विश्व मानचित्र है, जो कि इमेगो मुंडी के नाम से काफ़ी विख्यात हुआ था। इस मानचित्र, क्योंकि इसमें 180 डिग्री देशांतरों के स्थान पर 130 डिग्री देशांतर यानी कि वास्तविक देशांतरों से छोटे देशांतर थे, तो 130 डिग्री देशांतरों के आधार पर इस
कि विश्व का परिमाप निर्धारित किया गया और इसी त्रुटिपूर्ण मानचित्र का अनुसरण करते हुए उस समय के तात्कालिक भूगोलवेत्ता एवं अन्वेषकों ने कई नई भूमियों की खोज कर डाली, जैसे कि कोलंबस ने जो है एशिया को अमेरिका मान करके अमेरिका को एशिया मान करके अमेरिका की खोज कर डाली थी। विद्यार्थियों, धन्यवाद।